स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं दो चीजें। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इधर देख लीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है, जब एक चार्जड पार्टिकल क्यू इसमें चलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स आता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था इस चैप्टर में हमने। व्हेन ए चार्जड पार्टिकल मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड it experiences force F is equal to q v b sin theta। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट रखता हूं याद करने के लिए। एक पॉइंट ये मुझे चाहिए इस क्वेश्चन में, और दूसरा मैं आपको बताता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन। इधर देख लीजिए, ये एक मेटालिक कंडक्टर है। इस मेटालिक कंडक्टर की लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A और लेंथ कितनी है L। अगर ये पढ़ाया हुआ है सारा, अगर लेट n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल मेटालिक कंडक्टर, ये पढ़ाया हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में जो रिलेशन है। What is n? Number of electrons per unit volume. What is total number of electrons in whole metallic conductor is equal to n number of electrons per unit volume multiply volume of the whole conductor. Volume of the whole conductor is NaL. What is Al? Area of cross section multiply L is volume. A into L is volume of the conductor if n, अगर A into L क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे मेटलिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द होल कंडक्टर, हो गया n into Al। पूरे मेटलिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NaL। व्हाट इज n? Number of electrons per unit volume. What is Al? Volume of the whole metallic conductor। और ये चीजें याद रखनी। शाबाश। अब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ये याद रखना, पूरे मेटलिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? NaL। और एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NeAVD। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी याद रखना, ठीक है? ये चीजें याद रखिए और हम क्वेश्चन कर पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी। इधर देख लीजिए, ये एक मेटालिक कंडक्टर है। इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये इसकी एक्सिस है। करंट यहां से एंटर हो रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से है, नेगेटिव चार्ज यहां। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा पहले मैं आपको बताता हूं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ चलेंगे क्योंकि करंट चलती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन यहां से इधर की तरफ दिखाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएगा। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन खींचा चला आता है पॉजिटिव की तरफ उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। ठीक है। और इस मेटलिक कंडक्टर में हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटलिक कंडक्टर में है? NaL। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे मेटलिक कंडक्टर में? NaL। शाबाश। इस मेटलिक कंडक्टर को, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी हम बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो मैं फिर से बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा गया है? करंट कैरिंग कंडक्टर को। ये कंडक्टर है, इसमें करंट चल रही है। किसके बीच में रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाया कहां से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाए मैंने, इनके बीच में रखा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जाता है साउथ पोल की तरफ, तो इनके बीच में एक कंडक्टर को रखा गया है। ये देख लीजिए कंडक्टर को एट सर्टेन एंगल थीटा। आप देख लीजिए सर्टेन एंगल थीटा। तो आपको बताना है, अगर एक मेटलिक कंडक्टर, मान लीजिए ये मेटलिक कंडक्टर है, इसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एट सर्टेन एंगल थीटा, इस पर आ जाता है फोर्स। क्या आ जाता है? फोर्स। ये फोर्स इसको रोटेट करना शुरू कर देता है। याद रखिए, इस मेटलिक कंडक्टर पर आ जाता है फोर्स। अगर एक चार्ज पर आया था, ये हमें बताना है पूरे मेटलिक कंडक्टर पर कितना फोर्स आएगा। ये है क्वेश्चन। इधर सुनिए, ये मेटलिक कंडक्टर है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस पर आ जाएगा फोर्स जो इसको रोटेट करना शुरू कर देता है। हमें बताना है इस पर कितना फोर्स आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन करेंगे। अगर हम एक चार्जर पार्टिकल लेंगे जो मेटलिक कंडक्टर में चलता है, उस पर कितना फोर्स है? QVB sin थीटा। चार्जर पार्टिकल के बजाय कौन है? इलेक्ट्रॉन। हो गया F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन रखा मैंने E। ठीक है, चार्ज के बजाय क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्जर पार्टिकल कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन। शाबाश। किस वेलोसिटी से चलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड B sin थीटा वही। इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी Vd इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू EVdB इंटू साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है। सभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? पूरे मेटलिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NaL। ये पढ़ाया हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स, इस पूरे मेटलिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NaL। टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द होल मेटलिक कंडक्टर इज NaL, जो कि मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ाया। कितने पूरे कंडक्टर है? अगर एक इलेक्ट्रॉन को इतना फोर्स आएगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं मेटलिक कंडक्टर को। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? NaL। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है, सभी पर कितना आएगा? NaL मल्टीप्लाई EVdB साइन थीटा। शाबाश। इधर सुनो, F इनको मैं अलग लिखूंगा, NeAVd। इनको मैंने अलग लिखा, NeAVd। फिर रहा L B साइन थीटा। ठीक है। NeAVd रिलेशन, NeAVd किसके बराबर? I। ये पूरी रिलेशन किसके बराबर? F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा।
This is the required expression for force acting on a metallic conductor placed in a uniform magnetic field. कितना फोर्स आएगा पूरे मेटलिक कंडक्टर में? ILB sin थीटा. एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आया था? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? NaL. सभी पर कितना आया था? ये पूरे मेटलिक कंडक्टर पर कितना आया? ILB sin थीटा. इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, बिल साइन थीटा या लिब साइन थीटा. लिब साइन थीटा, बिल साइन थीटा जैसे याद रख सकते हो, या ILB साइन थीटा, जैसे मर्जी है याद रखना. तो ILB साइन थीटा आप लोगों को, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए whole metallic conductor. This is equation number 3. In vector form, वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं I स्केलर है, L क्रॉस B. L क्रॉस B का मतलब LB साइन थीटा. वेक्टर फॉर्म में ये आ गया. ठीक है. स्पेशल केसेस, देखिए स्पेशल केसेस. हमें पता है इस पर कितना फोर्स आएगा? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. ये आ गया. पूरे मेटलिक कंडक्टर पर फोर्स कितना है? अब ILB साइन थीटा. याद रखिए जबानी इक्वेशन, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है. दिस इज इक्वेशन नंबर A. केस फर्स्ट, if theta is equal to 0 डिग्री. शाबाश. थीटा कब 0 होगा? इधर देखो, अगर इस वक्त थीटा है, थीटा तब 0 होगा जब नॉर्थ पोल यहां पर होगा, साउथ पोल यहां पर होगा. मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ द कंडक्टर से, अगर मेटलिक कंडक्टर ऐसे होगा, मेटलिक कंडक्टर इस वक्त मेटलिक कंडक्टर ऐसे है, अगर मेटलिक कंडक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो थीटा क्या बन जाएगा? 0. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक ये कंडक्टर भी ऐसे होगा, तो उस पर फोर्स देखेंगे कितना आएगा? ILB साइन 0 डिग्री. साइन 0 इज 0. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0. F इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा कंडक्टर, उस पर फोर्स नहीं होगा. मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर कंडक्टर होगा, उस पर कोई भी फोर्स नहीं आता. शाबाश. केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बताओ F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90. साइन 90 इज 1. F इज इक्वल टू ILB. इसका मतलब हो गया सबसे ज्यादा फोर्स आएगा 90 पर, वो हो गया ILB. अगर बिल्कुल इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में अगर एंगल होगा 90 डिग्री का, तब मैक्सिमम फोर्स होगा. और जब कंडक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड को, तब उस पर कोई फोर्स नहीं आएगा. फिर इसी तरीके से अगर 30 डिग्री होगा, साइन 30 का वैल्यू लगाना है. 40 साइन 45 डिग्री पर होगा, साइन 45 का वैल्यू. साइन 60 होगा, जैसे साइन 60 √3/2, तो यहां पर आएगा √3/2 ILB. वो हो गया साइन 60 पर. इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है, सबसे ज्यादा फोर्स आता है तब जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो. मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जब परपेंडिकुलर हो तब सबसे ज्यादा. मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जब पैरेलल हो, सबसे कम फोर्स. और 40-45 उस पर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा. लेकिन फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर is ILB sin theta. Force when conductor is parallel,
no force is acting on the metallic conductor. When conductor is perpendicular, maximum force is acting on the conductor. This is all about derived expression for force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Thank you.